इन साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से एक और नई वैकेंसी की तरफ। यह ग्रुप डी की वैकेंसी है, जहां पर आप लोगों के लिए टोटल 52,453 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन इनमें से 46,700 कुछ वैकेंसीज जो है, जो कि रिजर्व नहीं है, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। पहली चीज, आवेदन करने में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब बात आएगी डोमिसाइल की, तो वो डोमिसाइल कैसे लगाया जाता है अन्य राज्यों में, ये देखेंगे। क्योंकि ये बिहार की वैकेंसी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। और अन्य राज्य के छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब आपको जो है आवेदन करने के बाद पता चलेगा कि आपका डोमिसाइल यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि कैसे। तो इसके एग्जाम के पैटर्न को पहले समझ लेते हैं। यह वैकेंसी राजस्थान सरकार की है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है। इसी तरह से बिहार सरकार भी अपने भर्तियों में जो है डोमिसाइल लागू कर सकती है, और इसी पे करना भी चाहिए। क्योंकि किसी भी राज्य में आप जाए, किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए योग्यता रखते हैं, तो आपको आवेदन करने देना चाहिए, है ना। डोमिसाइल नाम का कोई चीज तो पूरे देश में नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। आपका क्या कहना है, ये जरूर बताइएगा। और अगर आपका राज्य डोमिसाइल फ्री है, मतलब कि डोमिसाइल नहीं लगा वहां पे, तो जाहिर सी बात है कि अन्य राज्य के छात्र आकर वहां पर आवेदन भी करेंगे। लेकिन यह देखिएगा, इनका जो परीक्षा का पैटर्न है और जो सिलेबस है, वही आपको डोमिसाइल लागू कर देता है। फिर मैं आपको बताऊंगा सारा डिटेल यहाँ से। तो देखिए, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी जो है 30 और 15 45 नंबर के पूछे जाएंगे। अब आपको बता दें कि ये जो 45 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी पूछा जाएगा, ये आप लोगों का आएगा राजस्थान बोर्ड की तरफ से। ठीक है, ये कहाँ लिखा गया है सर, तो मैं आपको अभी दिखलाऊंगा इसका सिलेबस, वो समझिएगा। सामान्य ज्ञान जो कि 50 नंबर का है, ठीक है। अब सामान्य ज्ञान जो है 50 नंबर का, इसमें भूगोल राजस्थान से होगा, इतिहास राजस्थान से होगा, संविधान यानी कि पॉलिटी राजस्थान से होगा। तो 30 नंबर यहाँ से भी ये आया, और 45 नंबर ये आ गया। तो 45 और 30 अगर आप देखिएगा, तो लगभग यहाँ पे 75 नंबर का जो सिनारियो है बन गया आपके राजस्थान बोर्ड से। अब बताइए कि 120 नंबर क्वेश्चन में आप 75 क्वेश्चन राजस्थान के डालेंगे, तो छात्र किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, यहाँ पे सिलेक्शन किसका ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान के छात्रों का। तो ये एक तरीका हो गया कि राजस्थान के छात्रों का ज्यादा सिलेक्शन हो सके यहाँ पर। तो ये है डोमिसाइल लागू करने का तरीका। बिहार सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि उनको सबसे ज्यादा बिहार के छात्रों को अगर सिलेक्शन देना है तो। नहीं तो डोमिसाइल यहाँ पर जो है मांग लगातार हम लोग कर ही रहे कि बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए, है ना। जो अन्य राज्य के छात्र आते हैं उनको मात्र 10% सीटों पर ही फाइट करने का मौका दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर भी मिल रहा है आप लोग को, है ना। तो ये मैं अभी आपको सारा डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले स्टार्टिंग में आपको सारा चीज बता दूं। ठीक है, तो देखिए, ये जो पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा आपका। 200 मार्क्स का पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होगा, है ना। 2 घंटे का पेपर होगा। सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स से होंगे, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 रखा गया है। तो पेपर आसान भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। और द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल बी दैट सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। मतलब कि जो भी आपका पैटर्न होगा एग्जाम का, वो आपका राजस्थान बोर्ड के ही आधार पे होगा। 10वीं कक्षा के आधार पे ही ये सिलेबस तैयार करके आपको दिया गया है। तो 10वीं कक्षा पास जो छात्र राजस्थान से हैं, उनको यहाँ पर हिंदी जो पढ़ाया गया है उनके सिलेबस के अनुसार, अंग्रेजी जो पढ़ाया गया है उनके सिलेबस के अनुसार, उसी के आधार पे आपको पढ़ना भी होगा। जो छात्र अन्य राज्य से हैं वो पढ़ के जाएंगे हिंदी अंग्रेजी। बेसिकली अगर देखिएगा, तो जो सिलेबस दिया गया है वो ग्रामर का दिया गया है। तो ग्रामर भी आपको तो ऑल इंडिया एक ही जैसा होगा, है ना, उसमें तो चेंज होगा नहीं। लेकिन कुछ सिलेबस आपको मिलेंगे, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें, जो कि आपको राजस्थान से संबंधित होगा, तो उसमें आप लोगों को दिक्कतें हो सकती है। लेकिन जो अगर आप जनरली ग्रामर की बात कर लेंगे, तो ग्रामर के इन सभी टॉपिक को आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, है ना। अंग्रेजी का भी वही हाल है यहाँ पर, है ना। अंग्रेजी ग्रामर यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपका साहित्य से, जैसे हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया, तो वो राजस्थान बोर्ड से संबंधित होगा। ठीक, अब देखिए अगला जो है टॉपिक यहाँ पे सिलेबस का भूगोल का है। इसमें भी देखिएगा तो आपका यहाँ पर जो भी टॉपिक है राजस्थान से संबंधित ही भूगोल पढ़ना है। तो अब जो मान लीजिए कि यूपी का छात्र है, या जो छात्र झारखंड का है, बंगाल का है, या बिहार का ही है, वो यहाँ पे आवेदन करेगा, तो राजस्थान जीके उसको पढ़ना होगा, जिसमें ज्योग्राफी उसको पढ़ना होगा राजस्थान का, कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का भौतिक विभाजन कैसे होता है, वहाँ की संरचना कैसी है, ये सारा चीज आपको वहाँ पे पढ़ना होगा।
फिर इतिहास भी अगर देखिएगा तो ऐतिहासिक घटनाएं जो है सबसे ज़्यादा जो राजस्थान से संबंधित, चलिए इतिहास तो आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वहाँ के वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, इस टॉपिक जो स्टैटिक टाइप का जो जीके है वो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, जो कला साहित्य से संबंधित है तो राजस्थान का वो पढ़ना होगा। भारतीय संविधान भी देखिएगा तो राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में पढ़ना होगा जो कि उससे संबंधित है, यानी कि जो पॉलिटी भी हमें आया है वो कलेक्ट करके आपको पढ़ना होगा क्या कि जो राजस्थान के आर्टिकल से संबंधित है, राजस्थान में क्या क्या कानून प्रावधान है उसके बारे में जानकारी यहाँ से दी। तो ये समझिएगा कि 75 क्वेश्चन 120 में से आप लोगों का आएगा, ठीक है। बाकी तो साइंस और कंप्यूटर और गणित मैथ तो मतलब सबको ही पढ़ता ही है, वही सारा चीज है सिलेबस का, तो यहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं। तो ठीक है, तो ये जानकारी है डोमिसाइल के ऊपर। अब आते हैं इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में जानकारी आपको लेने के लिए गूगल पे आ जाना होगा। इस फॉर्म को भरने की जो तिथि दी गई है वो 21 मार्च से दिया गया है और आपका लास्ट डेट 19 अप्रैल है फॉर्म भरने का। तो सभी छात्र ऑल इंडिया वैकेंसी है तो आवेदन जरूर कीजिएगा। गूगल पे आगे सर्च कर लीजिएगा key-education.in। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, इस वेब पेज को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आइएगा या फिर आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थान ग्रुप डी वैकेंसी 2025। जैसे ही सर्च कीजिएगा दोस्तों आपके सामने ये आर्टिकल ओपन होकर आ जाएगा। अब ये आर्टिकल ओपन होकर आ जाएगा, 52,000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी निकाली गई है जो कि 10वीं कक्षा पास छात्र इसको आवेदन कर सकता है ना। और ऑल इंडिया वैकेंसी है इसलिए फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो 21 मार्च से आपका शुरू कर दिया गया है। देखिए फॉर्म भरने में अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो जरूर बना के बता देंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। 21 मार्च से 19 अप्रैल तक आप उसको आवेदन करेंगे। एग्जामिनेशन डेट अभी नहीं दिया गया है, ठीक है। 10वीं पास छात्र आवेदन करेंगे, 18 से 40 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एज का जो कट ऑफ डेट दे दिया गया है वो 1 जनवरी 2026 से दे दिया गया है, ठीक है। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, काफी समय दिया गया है, उम्र भी काफी है, जो छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। अब जो इसका एग्जाम का प्रोसेस है, लिखित परीक्षा होगी एक, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल जांच होगा और अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो छात्र इसको फॉर्म को भरेंगे चाहे वो अन्य राज्य से हैं तो 600 रुपये देंगे, और जब यूआर कैटेगरी से हैं है ना तो भी 600 रुपये, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईबीसी कैटेगरी से हैं तो भी 600 रुपये। लेकिन ये अन्य राज्य के छात्रों के लिए, जो राजस्थान से संबंधित हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो, ईबीसी से हो, बीसी से हो, एससी एसटी से हो, वो 400 रुपये देंगे यहाँ पे, ठीक है। बस जनरल वाले छात्रों को 600 रुपये लगेगा जो राजस्थान से भी है। 46,931 पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैकेंसी है, यानी कि यहाँ पर ये ऑल इंडिया वैकेंसी का आपको मौका मिलेगा, यानी कि सभी छात्र इस पद के लिए आवेदन करेंगे। जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैकेंसी निकली है 5,522, ये वैकेंसी जो है आप लोगों का नहीं होगा, ये सिर्फ राजस्थान छात्रों का होगा जो कि रिजर्व रखा गया है। अब ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। ये लिंक भी आपको यहीं पे मिलेगा, इसका लिंक मैं आपको दे दिया हूँ अप्लाई करने का भी और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने का भी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आकर इस पूरे सिनारियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो यहाँ से आप क्लिक करके आ जाइएगा इसके नोटिफिकेशन पे या फिर अप्लाई करने वाले सेक्शन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने का लिंक यहाँ से एक्टिवेट किया गया है, आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा या फिर आप रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है अपना जो है सारा प्रोसेस भर दीजिएगा। वैसे फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। और इसका जो पीडीएफ है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म को भरने से पहले आपके मोबाइल नंबर, एक आधार कार्ड और आपका फोटो सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए। वैकेंसी का विज्ञापन संख्या 19/2024 ध्यान में रखिएगा। और ये सारी चीज़ें हमने आपको अभी अभी बताई है कि 52,443 पदों की वैकेंसी निकली है और यहाँ पर जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पे तो मौका मिलेगा ही, लेकिन अन्य राज्य के छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो है आप लोगों का वर्ग आरक्षण के अनुसार यहाँ पे सारा सीट बांटा गया है। सामान्य वर्ग के लिए 12,468 सीट है, तो ये सीट पे ही आप लोग जो है अन्य राज्य के छात्र फाइट कर पाएंगे, ठीक है। ये जानकारी मैं आपको पहले दे दूं तो 12,468 सीट पे अन्य राज्य के छात्र जाएंगे, लेकिन बाकी 46,931 सीट पे टोटल गैर अनुसूचित क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान से आप हैं, किसी भी क्षेत्र से है ना, तो आप आवेदन करेंगे। लेकिन जो आपका ये जो अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र है इसमें सिर्फ उसी कैटेगरी के छात्र इसको आवेदन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो जिक्र किया गया है 5,522 सीट के लिए अनुसूचित क्षेत्र के लिए, जहाँ पर आप लोगों का जो सीट है
मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है सामान्य के लिए 2022 सीट है, सामान्य महिला के लिए 839 सीट है ना, विधवा के लिए 153 है, परिपक्वता के लिए 33 है। फिर यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए, ये सामान्य जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, तीनों जाति के लिए दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सभी फाइट करेंगे उसी क्षेत्र में रहने वाले, जो अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं। तो कुछ क्षेत्र निर्धारित है राजस्थान में, है ना, तो उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है सामान्य हैं, उनको जो SC ST हैं उनको ये मौका इस सीट पे फाइट करने को मिलेगा। और ये जो सीट है ये गैर अनुसूचित क्षेत्र है, यानी कि पूरे राजस्थान के छात्र इसको जो है आवेदन करेंगे इतने सीट पे, लेकिन जो अन्य राज्य के छात्र हैं वो यहाँ फाइट करेंगे 12,468 सीट पे। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आसान नहीं है, ये ज़्यादातर राजस्थान के छात्रों को ही यहाँ पर जो है मौका दिया जा रहा है कि आप आवेदन कर सके और उनको सिलेक्शन हो सके। यही जानकारी हम आपको देने आए हैं और मैंने आपको सारा डिटेल बता ही दिया है, एलिजिबिलिटी बता ही दिया है। कोई भी अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और इसके ऊपर 1-2 वीडियो मैं और लेकर आऊँगा जो कि आपसे आपके सवालों पे होगा, जो कि आप ज़रूर यहाँ पे पूछेंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो यहाँ पर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए स्पष्ट, वाइट बैकग्राउंड के साथ, 1 महीना पुराना ही होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए उसका साइज़ दिया गया है 100 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर 50 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जिक्र किया गया है इसका, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ सुधार कर लीजिएगा और फिर ही उसके बाद आवेदन कीजिएगा। सिलेबस क्या है मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप पूरे इस PDF को जरूर पढ़ लीजिएगा। PDF मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है। धन्यवाद।